अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से। और खुशबाश अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। लेकिन अभी मेरी ड्यू डेट करीब करीब है, तो मैं अपना बेबी का बैग पैक करने लगी थी। शॉपिंग मेरी सारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों की चीज़ें इस तरह से होती हैं कि जितनी मतलब टाइम के साथ साथ आप साथ साथ भी ख़रीदते रहते हो। लेकिन न्यू बॉर्न की जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैंने सारी ख़रीद ली हैं, मैंने सारी शॉपिंग कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ फिर मैंने कहा कि आज मैं करने लगी थी अपने न्यू बॉर्न बेबी का बैग पैक। तो मैं बैग पैक करने लगी थी हॉस्पिटल के लिए, तो मैंने कहा क्यों ना इस पे वीडियो बना ली जाए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। फ़र्स्ट टाइम पे मुझे भी नहीं पता था कि बैग में क्या रखना चाहिए, तो इस दफ़ा मैंने कहा कि प्रॉपरली हम बैग पैक करते हैं और उसके साथ साथ मैं वीडियो शूट करती हूँ और आप सब लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। तो जल्दी से जाके सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मैंने कहा कि प्रॉपरली हम बैग को पैक करते हैं, क्योंकि मुझे भी फ़र्स्ट टाइम आज के टाइम पे नहीं पता था कि बैग क्या क्या लेके जाना चाहिए। एक तो मेरी वैसे ही इमरजेंसी हो गई थी उस टाइम पे, और फिर मैं चली गई थी मैं चेकअप के लिए गई थी और वहीं से मैं हॉस्पिटल चली गई थी फॉर सी सेक्शन, और फिर मेरी चीज़ें पीछे आई थी बाद में। लेकिन टाइम का फिर अभी भी नहीं पता, मतलब कि होना तो इस दफ़ा भी सी सेक्शन है, लेकिन फिर भी बाकी अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी होती है। और उसके साथ साथ मैंने अपनी पूरी पैकिंग तैयारी करके रखी हुई है। लेकिन इस वीडियो के मैं 2 पार्ट्स बनाऊंगी, क्योंकि बेबी की जो पैक करने वाला बैग है उसका एक बनाऊंगी, और आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं हॉस्पिटल में और कितने दिन का स्टे होता है, आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसके हिसाब से आपको अपना बैग किस तरह से पैक करना है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। आज की दफ़ा पे भी मैंने रेडी हुई थी अगले दिन उठ के, जिस रात आज पैदा हुई थी उससे अगले दिन उठ के मैं प्रॉपर रेडी हुई थी, मेकअप वगैरह किया था, कपड़े चेंज किए थे और हमने प्रॉपर फ़ोटोशूट भी किया था। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी पहले बेबी के बैग से कि बेबी के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, और उसके साथ साथ चीज़ें सीज़न के हिसाब से भी होती हैं। आज की दफ़ा पे मौसम थोड़ा ठंडा था, बाहर धुंध पड़ रही थी। अप्रैल था, 4 अप्रैल थी, लेकिन फिर भी मौसम बहुत ठंडा हो गया था एकदम से। तो इस दफ़ा तो खैर बहुत गर्मी है। और अभी मैंने चीज़ें रखी हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ हमेशा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक बात कहूँगी कि हमेशा आपको सेफ़ साइड चलना चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी चाहिए। मतलब पता नहीं चलता, सम टाइम कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है, फिर आपको कोई ना कोई चीज़ कम पड़ जाती है या कोई चीज़ टूट जाती है, तो इन केस तो आपके पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा ज़रूर होनी चाहिए। या आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, आप बेबी के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इस सारे सिनेरियो में आपको सारी चीज़ें एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे कैसे होनी चाहिए, कैसे पैक करनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी बैग के अंदर रख चुकी हुई हूँ। तो जो बैग के अंदर रख चुकी हुई हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक नेसेसरीज़ हैं जो कि ज़रूर चाहिए थी। ये फ़र्स्ट टाइम पे जो मैंने पहनाना है बेबी को, वो सबसे ऊपर मैंने ड्रेस रखा है। ये वाले कपड़े जो अल्लाह खैर करे जब बेबी पैदा होगा तो फ़र्स्ट टाइम पे जो उसको पहनाऊँगी वो आपने सबसे ऊपर रखना है, ताकि उनको भी आइडिया रहे। उसके बाद मैंने 3 से 4 कपड़े, जो सूट, जो ड्रेसेस हैं, इस तरह से जितने आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं आपने उतने एक्स्ट्रा रखने हैं। लॉन के भी हैं और ये निकर वाले भी हैं, शॉर्ट बाजू वाले भी हैं और फुल बाजू वाले भी मैंने एक रखा है, और वो भी फुल बाजू में ही है। और उसके साथ ये आपके एक्स्ट्राज हो गए हैं, ये आपने ज़रूर रखना है जो आपने पहनाना है। उसके साथ ये मैंने आज की दफ़ा भी टॉवल नहीं लिया था, कर्डल लिया था, ये वाला जिसके ऊपर कैप होती है, और मतलब टॉवल की ही जगह पे इस्तेमाल हम इसको करते हैं इस तरह से। और ये मैंने 3 लिए हैं, 2 एक्स्ट्रा और इस तरह से मैंने ये एक्स्ट्राज लिए हैं। मैं एक तो मोटे वाला है और एक और है पतला स्टफ़ है वो है। और उसके बाद फिर ये मैंने एक रखा है और 2 मैं अपने बैग में रखूँगी कि ज़रूरत ना पड़ जाए। और एक इसके साथ भी है, ये वाला भी, इसमें भी एक ये वाला है ब्लू वाले में, वो पूरा पैक है, वो मैंने पूरा एक पैक ख़रीदा था। और उसके बाद फिर हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं एक बेबी बैग में, आपको कोई भी अच्छे आपने लेनी है वाइप्स, क्योंकि न्यूबॉर्न की जल्द बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आपने कोशिश करना है कि आपने अच्छी चीज़ें लेनी है। तो मैंने जॉनसन्स का लिया है यहाँ पर, वाइप्स का एक पैक लिया है, और इसके साथ मैंने लिए हैं टॉवल्स मुझे ये मैंने लिए हैं। मिटन्स भी लिए हैं मैंने, क्योंकि न्यूबॉर्न जो होते हैं वो अपने मुंह पे बहुत ज़्यादा नेल्स मारते हैं। आयत बहुत मारती थी, तो मैंने आयत को सारा टाइम मिटन्स पहनाए थे। और ये जो हैं हैंडकरचीफ, रुमाल, ये इस सेट के साथ थे। और
ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है सेपरेट से, अलग से एक टॉवल वाला की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके साथ साथ मैंने ये वाले भी लिए हैं। मैंने रुमाल काफ़ी सारे इकट्ठे किए हैं क्योंकि मुझे आज की दफ़ा पे बहुत ज़रूरत पड़ी थी, फिर इमरजेंसी में लाने पड़े थे। लाइक बाद में शॉपिंग की थी। खैर आप बाद में भी ले सकते हैं, आप चंद एक लेके रख लें। मैंने अभी से लेके तो उनको स्टॉक कर लिया हुआ है काफ़ी सारा। और इसके साथ हम रखेंगे एक कोई भी अच्छा सा टिशू का पैक, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ सकती है। आपने ज़रूर रखना है, मैं रखती होती हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है। इसके साथ फिर हमने हॉस्पिटल में तो नहीं लगाते परफ्यूम, ये पाउडर वगैरह, और लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। लेकिन आपने बेबी ऑयल लाजमी साथ रखना है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके साथ आप कोई भी अच्छा एक हैंड सैनिटाइज़र लाजमी रखें, क्योंकि मैंने आयत के टाइम पे भी किसी को आयत को ऐसे हाथ नहीं लगाने दिया था। मैंने कहा था पहले भाई हैंड सैनिटाइज़ करो फिर हम लगाएंगे। और इसके साथ मैंने 2 लिए हैं उसके बाद मैंने लिए हैं 2 फीडर लिए हैं। इस तरह से मैं ग्लास फीडर ही, आयत के टाइम पे भी ग्लास फीडर ही यूज़ किया था मैंने तकरीबन। अब जाके मैंने आयत को जो है दूसरे फीडर पे मूव कराया, वरना मैंने ग्लास फीडर्स ही यूज़ किए थे। तो न्यू बॉर्न के लिए आपको ग्लास फीडर ही यूज़ करना चाहिए हमेशा। मैंने यहाँ पर 2 ले लिए हैं कि इन केस ये टूटते बहुत हैं, मैंने बहुत तोड़े आयत की दफ़ा, तो मैंने 2 ले लिए कि अगर टूट जाए तो फिर हमें क्या, मतलब उस टाइम पे मैं कहीं भाग के किसी को जाना ना पड़े। और इसके साथ साथ आपने कोई भी अच्छी डायपर जो है आपकी क्रीम, रैशनल क्रीम लाजमी रखनी है, तो ये सबसे बेस्ट है। मैं आयत पे भी यही यूज़ करती थी, तो अभी भी ये मेरी फेवरेट है सूडो। ये बहुत अच्छी क्रीम है फॉर रैश बेबीज़ के लिए। और उसके बाद ये मैंने वैसी चीज़ें ली हैं सारी, शॉपिंग तो मैंने करनी थी सारी, तो ये मैंने ली क्योंकि ये हॉस्पिटल में तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये ख़रीदनी थी। और उसके साथ ये एक छोटा सा हैंड सैनिटाइज़र, ये भी मैं अपने बैग में रखूँ। और इसके साथ आपने 8 से 10 डायपर रख लेने हैं, कोई भी अच्छे वाले। मैं मॉलफिक्स यूज़ करती हूँ आयत पे भी, और अभी भी मैंने मॉलफिक्स पे ही जाना है। मेरा फेवरेट डायपर है बेबीज़ में। मैंने और भी बहुत सारे ट्राई किए हैं, लेकिन मॉलफिक्स सबसे अच्छा है, और मैं मॉलफिक्स लूँगी। और ये जो है आपने बेबी के बैग में 8 से 10 मेरे ख्याल से इनफ होंगे, इनफैक्ट मोर देन इनफ होंगे, क्योंकि 3 दिन का हमारा होता है स्टे हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर घर आ जाना होता है। बेबी तो मोस्टली आ जाते हैं, लेकिन मैंने आयत को भी नहीं आने दिया था, और इस दफ़ा भी मैं अपने बच्चे को अपने साथ ही रखूँगी हॉस्पिटल, इकट्ठे ही घर आएंगे। तो डायपर भी हो गए, और ये सारी वो चीज़ें हैं जो जिनकी हमें बच्चे के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक हमारा बेबी बैग प्रॉपरली रेडी है। ये जो एक्स्ट्राज हैं ये कुछ घर पे, ये सारी चीज़ें तो घर पे रहेंगी, तो ये मैं अपने बैग में रखूँगी, जो मेरा कपड़ों का बैग होगा, जिसमें अगर मुझे ज़रूरत पड़ी इनकी तो ये मैं वहाँ पर, ये एक एक्स्ट्रा सूट है इस तरह से जो मैंने ब्लू वाला दिखाया, ये उसके साथ लिया था मैंने। मुझे ये जैसा ब्लू है ये वैसा है, इस तरह से इसमें पूरा वो सेट था, तो ये मैंने 2 ले लिए थे। मुझे ये भी कलर बहुत पसंद आया था। और ये भी एक लपेटने वाला कंबल टाइप ही है फॉर विंटर्स, क्योंकि आगे मौसम एकदम से चेंज हो जाना है। और उसके बाद फिर एक ये और है। ये सारी चीज़ें मैं इस तरह से ही अपने बैग में रख लूँगी अगर ज़रूरत पड़ी तो, वरना ये मोर देन इनफ है। और ये हमारा जी बेबी बैग रेडी हो गया है फॉर हॉस्पिटल। हमारी वीडियो भी बन गई है और हमारा बेबी बैग रेडी हो गया। और ये बैग मुझे बहुत पसंद आया था, और आज की दफ़ा पे मैंने पिंक लिया था, लेकिन इस दफ़ा मुझे ये बहुत अच्छा लगा था और मैंने इसको अब रेडी कर लिया। अब हम ओके जी, तो ये हमारा बेबी बैग रेडी हो गया है कंप्लीट। मेरी वीडियो भी बन गई है और मेरा एक काम भी सिमट गया है। अब इसको हमने पैक करके एक साइड पे रख देना है। अब इसी वीडियो का सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह शूट करूँगी, अभी करूँगी, लेकिन इस तरह से ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बेबी बैग हमारा रेडी हो गया। अब हम पैक करेंगे अपना बैग, कि आपको हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें रखनी है। जब आपका घर ये हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है तब आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब आपका घर हॉस्पिटल से करीब हो, लाइक मेरा तो बाइक पे 5 से 6 मिनट का डिस्टेंस है बाइक पे, और जो मेरे इन लॉज का घर है वो तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लाइक वो भी 5 मिनट में वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मैं अपनी अम्मी की तरफ हूँ, तो मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ से हमें 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि सिटी के अंदर ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें इकट्ठी करके लेके जाऊँ कि हाय मैं क्या करूँगी इस तरह से। तो इसलिए चीज़ें वेरी करती। ओके जी, तो जो एक्सपीरियंस्ड मम्मी मेरी वीडियो देख रही हैं तो उनके अकॉर्डिंग अगर मैंने इसमें कोई चीज़ मिस की है तो वो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं।
और जो न्यू मॉमीज़ टू बी हैं या न्यू मदर्स हैं उनके लिए तो ये मेरे ख्याल से हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे ऐसी कोई वीडियो देखी भी नहीं थी और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक बेबी बैग में प्रॉपरली क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और आपके पास क्या क्या होना चाहिए। मैं तो फर्स्ट टाइम पे तो मैंने बहुत बम्बियाँ मारी थी, तो इस दफ़ा तो मैं अपनी सारी चीज़ें इंशाल्लाह प्रॉपरली कर रही हूँ। अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह ताला खैरियत का टाइम लाए, सारा कुछ वैसा ही हो जैसा सोचा हुआ है। और मैंने अपनी सारी प्रिपरेशंस भी कर ली हैं, तैयारियां भी कंप्लीट हैं। अब बस अल्लाह खैर करे टाइम आएगा और फिर हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल। बाकी सारे मामला अल्लाह ताला खैरियत से निपटा दे, तो हमने अपनी पूरी तैयारी रखी हुई है। खैर इसी तरह की अगली वीडियो में मिलती हूँ मैं आपसे अपने बैग की पैकिंग के साथ। तब तक आपने जल्दी से जाके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।